हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के इस चैनल पर स्वागत है। आज हम संविधान से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। अनुसूचियाँ सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। पहली अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें राज्य और संघ का जिक्र किया गया है। दूसरी अनुसूची को कई भागों में विभक्त किया गया है। भाग का की अगर बात करें तो राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में एक राष्ट्रपति होता है, इसके साथ ही प्रत्येक राज्य के राज्यपाल होते हैं। हमारे संसद ने इस बात का भी निर्धारण कर रखा है कि एक ही राज्यपाल कई राज्यों के राज्यपाल का पद संभाल सकता है। भाग खा की अगर बात करें तो इसमें निर्देशित विषयों के बारे में बताया गया है। भाग गा की अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के बारे में जिक्र किया गया है। इसके साथ ही सभी राज्य की विधानसभा के अध्यक्षों के बारे में जिक्र किया गया है व उनके उपाध्यक्षों के बारे में जिक्र किया गया है तथा विधान परिषद के सभापति व उपसभापति के बारे में भी जिक्र किया गया है। संविधान के दूसरी अनुसूची के अंतर्गत भाग घ की अगर बात करें तो इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में जिक्र किया गया है। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में अब कुल 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं तथा एक उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालयों में जजों की संख्या 31 होती है, जिसमें एक मुख्य जज होता है तथा 30 अन्य सहायक जज होते हैं। भाग अंगा की अगर बात करें तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तीसरी अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके साथ साथ समस्त मंत्रिमंडल व राज्यों के राज्यपालों को शपथ दिलाने का कार्य किया जाता है। चौथी अनुसूची की अगर बात करें तो राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया जाता है। पांचवी अनुसूची की अगर बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जिक्र किया गया है। छठी अनुसूची की अगर बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजात क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। सातवीं अनुसूची की अगर बात करें तो सातवीं अनुसूची में संघ सूची, जिसमें मूलतः जब संविधान निर्मित हुआ था तब 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची की अगर बात करें तो 66 विषय थे मूलतः जब संविधान बना था, वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। समवर्ती सूची की अगर बात करें तो समवर्ती सूची में 47 विषय थे जब संविधान बना था, परंतु वर्तमान में इसमें 52 विषय हो गई हैं। अब अगर थोड़ा इनको डिस्क्राइब करें तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार के पास होता है, यानी केंद्रीय सरकार के पास होता है। और राज्य सूची की अगर बात करें तो इसमें राज्य सरकार के पास कानून बनाने का अधिकार होता है। वहीं समवर्ती सूची की अगर बात करें तो इसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के संविधान कानून बना सकते हैं। लेकिन जब कभी भी इम्पोर्टेंस की बात आएगी तो उस समय केंद्र को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आठवीं अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें भाषाओं का जिक्र किया गया है। वर्तमान में 22 भाषाएं आठवीं अनुसूची के अंतर्गत दर्ज हैं। नौवीं अनुसूची की अगर बात करें तो भूमि सुधार संबंधी मामले इसी में आते हैं। यह संशोधन 1951 में जोड़ा गया है। संविधान का यह पहला संशोधन था जो कि भूमि सुधार से संबंधित था। 10वीं अनुसूची की अगर बात करें तो इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में शामिल किया गया, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि दल परिवर्तन में निरंतरता होगी, अर्थात एक मानक रखा गया कि कोई भी कब दल परिवर्तन कर सकता है। इसके साथ ही 11वीं अनुसूची की अगर बात करें तो पंचायती राज प्रशासन का जिक्र किया गया है। संविधान के 73वें संशोधन 1992 के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया, लेकिन यह प्रावधान कुछ विशेष राज्यों में लागू नहीं है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों में यह संविधान लागू नहीं होता है। 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगर पालिकाओं का जिक्र किया गया है। संविधान के 74वें संशोधन 1992 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया।
इसके साथ ही अगर हम आगे अब संविधान से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करें तो संविधान के भाग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि संविधान में 22 भाग सम्मिलित हैं। वर्तमान में भाग 1 की अगर बात करें तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। भाग 2 की अगर बात करें तो नागरिकता का जिक्र किया जाता है। भाग 3 में मूल अधिकार का उपबंध है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है। भाग 4 का में मूल कर्तव्य उसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भाग 5 की अगर बात करें तो संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका इसके अंतर्गत आती है। भाग 6 की अगर बात करें तो राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका इसके अंतर्गत आती है। भाग 7 की अगर बात करें तो पहली अनुसूची के भाग का के राज्य इसे 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निकाल दिया गया। भाग यानी इसे संविधान से हटा दिया गया। भाग 8 की अगर बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। भाग 9 की अगर बात करें तो पंचायत 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे भाग 9 को संविधान में जोड़ा गया। भाग 9 का की अगर बात करें तो 74वें संविधान संशोधन 1992 जिसमें नगर पालिका का जिक्र किया गया है, भाग 9 का के अंतर्गत इसको रखा गया। भाग 10 की अगर बात करें तो अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। भाग 11 की अगर बात करें तो संघ और राज्यों के बीच संबंध, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, ये सारे संबंध भाग 11 के अंतर्गत आते हैं। भाग 12 की अगर बात करें तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं। भाग 13 की अगर बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापक वाणिज्य और समागम का जिक्र किया गया है। भाग 14 की अगर बात करें तो संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 के अंतर्गत आती हैं। भाग 14 का की अगर बात करें तो प्रशासनिक 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। भाग 15 में निर्वाचन का जिक्र किया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे पिछड़े वर्गों के संबंध में अनुसूचित जाति, जनजाति, एंग्लो इंडियन समुदाय के बारे में इसमें आरक्षण का प्रबंध किया गया है। भाग 17 की अगर बात करें तो राजभाषा का जिक्र किया गया है। संघ और प्रादेशिक भाषाएं भी इसमें सम्मिलित हैं। भाग 18 की अगर बात करें तो आपात उपबंध जो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352, 356, 360 के द्वारा लगाए जाते हैं, उनका जिक्र भाग 18 के अंतर्गत किया गया है। भाग 19 की अगर बात करें तो इसमें प्रकीर्णन का जिक्र किया गया है। भाग 20 की अगर बात करें तो संविधान संशोधन जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन होता है, उसका जिक्र भाग 20 के अंतर्गत किया गया है। भाग 21 की अगर बात करें तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 21 के अंतर्गत किए गए हैं। और अंतिम भाग की अगर बात करें तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ये सारी जिक्र जो हैं वो भाग 22 के अंतर्गत किए गए हैं। आगे अगर संविधान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम बात करें तो भारतीय संविधान के वो स्रोत जो कि डिफरेंट कंट्रीज से लिए गए हैं, उसमें हम सबसे पहले एक एक करके सारे देशों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान को बनाने के लिए कई देशों के संविधानों को पढ़ा गया और उनके इम्पोर्टेंट बातों को संविधान में सम्मिलित किया गया। उस क्रम में सबसे पहले हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे, जिससे कि मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता, न्यायिक पुनरावलोकन, विधि के समान संरक्षण, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, संघ के रक्षा बलों व राष्ट्रपति सर्वोच्च समादेशक, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा का सभापति जो कि होता है, संविधान की प्रस्तावना, ये सारी चीज़ें संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं। ब्रिटेन से अगर बात करें कि हमारे संविधान में क्या क्या स्रोत लिए गए हैं तो संसदीय प्रणाली जो हमारी है वो ब्रिटेन की ही देन है या उसकी नकल है। एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। आयरलैंड की अगर बात करें तो नीति निर्देशक तत्व, इसके साथ ही राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में जो पद दिए जाते हैं, इन सभी को वो हमारे संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं। संसदीय पद्धति के शीर्ष पर निर्वाचित राष्ट्रपति
भी आयरलैंड के संविधान की ही नकल हैं। कनाडा की अगर बात करें तो संघीय ढांचा, जो संघ राज्य उपसंबंध, संघ राज्य शक्ति विभाजन, ये कनाडा से लिया गया है। इसके साथ ही भारतीय संघ को यूनियन का नाम कनाडा के संविधान के द्वारा ही दिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं केंद्र को दी गई हैं, वो कनाडा के संविधान की ही नकल है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जबकि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो समवर्ती सूची, जिसके तहत राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। फ्रांस देश से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है, जबकि जर्मनी की अगर बात करें तो आपात शक्तियाँ जो हैं जर्मनी से ली गई हैं, जो कि आर्टिकल 352, 356, 360 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा देश में लागू की जाती हैं। पूर्व सोवियत संघ की अगर बात करें, यानी जिसे हम रूस भी कह सकते हैं, तो मूल कर्तव्य जो संविधान के हैं, जिन्हें भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है, वो सारे मूल कर्तव्य हमारे संविधान में सोवियत संघ से लिए गए हैं। अन्य देशों के संविधान को जानने के लिए BN राव विदेशी यात्रा पर गए थे, यानी भीमराव अम्बेडकर विदेशी यात्रा पर गए थे, और जिन्होंने देश विदेशों के संविधान को पढ़ करके भारतीय संविधान को मजबूती प्रदान करने का काम किया। जिस देश का राष्ट्रीय ध्वज वंशानुगत नहीं निर्वाचित होता है, वह देश गणतंत्र कहलाता है। अब आगे अगर संविधान के इस क्रम में हम बात करेंगे तो संसद की बात करते हैं।